चलिए सोचिए एक कॉलेज हॉस्टल के कमरे के बारे में। एक ऐसा कमरा जहां एक बार जो गया वो फिर कभी लौटकर नहीं आया। आज हम इसी कभी ना खत्म होने वाले डरावने सपने की कहानी में उतरने वाले हैं। तो कहानी हमें ले चलती है कृष्णदेव कॉलेज के गोदावरी गर्ल्स हॉस्टल में। यहाँ एक कमरा है, कमरा नंबर 13, जिसके बारे में एक नियम है जो लिखा तो कहीं नहीं पर सब जानते हैं। वो कमरा कोई नहीं लेता। और ये सिर्फ कोई अफवाह नहीं है, नहीं, ये तो एक चेतावनी है जो वहाँ की हवा में घुली हुई है। और कहानी का खौफनाक माहौल ठीक यहीं से शुरू होता है। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या है इस कमरे के अंदर, दरवाजे के उस पार कौन सा खौफ छिपा बैठा है। चलिए आज इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है रवीना से, एक नई स्टूडेंट जिसकी किस्मत उसे सीधा उसी बदनाम कमरा नंबर 13 के दरवाजे पर ले आती है। तो होता यह है कि रवीना, जो कि एक नई स्टूडेंट है, उसे वही कमरा अलॉट कर दिया जाता है, कमरा नंबर 13। और जब वो डरती है, घबराती है, तो उसके अपने ही माँ बाप उसकी बात को कॉलेज से बचने का बहाना समझकर टाल देते हैं। लेकिन सबसे डरावनी बात तो ये है कि जब उसे जबरदस्ती उस कमरे में भेजा जा रहा होता है तो बाकी लड़कियां बस चुपचाप देखती रहती हैं। उनकी आंखों में डर साफ दिखता है, क्योंकि वो सब जानती हैं उस कमरे का सच। यहाँ देखिए, रवीना की चीखें और उसके माँ बाप के जवाबों के बीच कितनी गहरी खाई है। वो कहती है मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, और जवाब मिलता है तमाशा बंद करो। वो कमरे की सच्चाई बताती है तो उसे अंधविश्वास का नाम दे दिया जाता है। बस यहीं ये तय हो गया था कि इस भयानक सफर में वो बिल्कुल अकेली है। और अब कहानी उस मोड़ पर आ पहुंचती है जहां रवीना का डर सिर्फ डर नहीं रहता, वो एक जीती जागती भयानक हकीकत बनने लगता है। उसकी पहली रात और खौफ की पहली दस्तक। दरवाजे पर जोर से कोई पीटता है, पर बाहर कोई नहीं। फिर कमरे की खामोशी को चीरती हुई किसी के सिसकने की आवाज गूंजने लगती है। और फिर एक काली परछाई बिस्तर से अलग होती है और दीवारों पर रेंगने लगती है, और दरवाजा वो अपने आप बंद हो जाता है। रवीना अब कैद हो चुकी थी। घबराहट में कांपते हाथों से वो अपने पिता को फोन करती है, शायद मदद मिल जाए। लेकिन उम्मीद की वो आखिरी किरण भी वहीं बुझ जाती है। फोन के दूसरे तरफ से आवाज आती है, ड्रामा बंद करो, तुम्हें वहां पढ़ने के लिए भेजा गया है, मनगढ़ंत बातें बनाने के लिए नहीं। अब ये बात शीशे की तरह साफ थी, उसे बचाने कोई नहीं आएगा। और ठीक इसी बेबसी के पल में कहानी एक और भयानक मोड़ लेती है। ये सिर्फ कोई परछाई नहीं थी, वो चीज, वो वजूद अब बोलता है। और उसका पहला पैगाम एकदम साफ और जानलेवा है, ये कमरा मेरा है, निकल जाओ। तो अब ये कहानी सिर्फ एक हॉन्टेड कमरे की नहीं है, नहीं, अब ये एक बदले की दास्तान बन जाती है। एक ऐसी दास्तान जिसके तार अतीत के किसी खूनी राज से जुड़े हुए हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये आत्मा है कौन? इसका नाम है शकुंतला, कॉलेज की ही एक पुरानी स्टूडेंट, जिसकी बेरहमी से हुई मौत का राज इन्हीं दीवारों में कहीं दफन है। और अब वो वापस आ गई है, सिर्फ और सिर्फ एक चीज के लिए, इंसाफ। और यहीं कहानी का सबसे डरावना मोड़ आता है। शकुंतला की आत्मा रवीना को एक खौफनाक मिशन देती है। वो चाहती है कि रवीना उन लोगों से बदला लेने में उसकी मदद करे जिन्होंने उसे मारा था। और हैरानी की बात देखिए, वो लोग आज भी इसी कॉलेज में टीचर बनकर घूम रहे हैं। रवीना के पास अब कोई चारा नहीं है, वो इस भूतिया बदले के खेल में एक मोहरा बन चुकी है। तो अब शुरू होती है रवीना की बचने की बेताब कोशिश, एक ऐसी कोशिश जो कहानी को उसके सबसे हिंसक अंजाम की तरफ ले जाती है। रवीना की एक दोस्त है संजना, जो उसकी मदद करने की हिम्मत जुटाती है। वो रवीना की माँ को फोन करती है, पर नतीजा वही ढाक की 3 पात। उसे भी ड्रामा का हिस्सा बताकर चुप करा दिया जाता है। एक बार फिर मदद का हर दरवाजा बंद। और फिर दोस्ती की कीमत मौत से चुकानी पड़ती है। जैसे ही संजना मदद के लिए कमरा नंबर 13 के अंदर आती है, दरवाजा धम से बंद हो जाता है। और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, शकुंतला की आत्मा उसकी गर्दन तोड़कर उसे मार डालती है। अब ये खेल जानलेवा हो चुका था, और रवीना पर यकीन करने वाला आखिरी इंसान भी खत्म हो चुका था। लेकिन कहानी में एक और पेंच है। जब रवीना सच्चाई पता लगाने की कोशिश करती है तो उसे ऑनलाइन एक ऐसी कहानी मिलती है जो सब कुछ बदल देती है।
ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के हिसाब से शकुंतला कोई मासूम लड़की नहीं बल्कि मानसिक रूप से बीमार थी। एक सीनियर लड़के ने जब उसे रिजेक्ट कर दिया तो उसने गुस्से में उसे कमरे में बुलाकर जिंदा जला दिया और उसी आग में वो खुद भी जलकर मर गई। अब सवाल ये है कि असली कहानी क्या है? क्या शकुंतला एक बेचारी पीड़िता है या एक वहशी कातिल? अपनी आंखों के सामने अपनी दोस्त का कत्ल होते देख डरी सहमी रवीना के पास अब कोई रास्ता नहीं बचता। अपनी जान बचाने की आखिरी बेताब कोशिश में वो खिड़की से कूद जाती है। लेकिन कमरा नंबर 13 से कोई बच नहीं सकता। कहानी का असली हॉरर तो अब शुरू होता है। एक हफ्ता बीत चुका है और ये एक हफ्ता हमें सीधा उस भयानक सच पर लाकर खड़ा कर देता है कि रवीना के भागने की हर कोशिश बेकार थी। तो एक हफ्ते बाद रवीना की आंख खुलती है और वो कहाँ है? किसी अस्पताल में नहीं, वो वापस उसी कमरे में है, कमरा नंबर 13। उसकी दोस्त संजना की लाश अब भी वही फर्श पर सड़ रही है और उसे एहसास होता है कि वो पिछले 7 दिनों से इस लाश के साथ इस कमरे में बंद है। जब आखिरकार कुछ स्टूडेंट्स और एक गार्ड हिम्मत करके दरवाजा खोलते हैं तो एक पल को लगता है कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन तभी शकुंतला की यातना फिर सामने आती है और रवीना की आंखों के सामने एक एक करके उन सबको बेरहमी से मार डालती है। अब बचने की कोई उम्मीद नहीं बची। और फिर शकुंतला रवीना के मुकद्दर का फैसला सुनाती है, एक ऐसी सजा जो मौत से भी बदतर है। वो कहती है, तुम जिंदा रहोगी क्योंकि अब तुम्हें मेरी कहानी आगे बढ़ानी है। इसका मतलब साफ है, रवीना इस कहानी का अंत नहीं बल्कि इस कहानी की अगली कड़ी है। तो सवाल ये नहीं है कि रवीना भूत की आखिरी शिकार है। सवाल ये है कि इस कभी न खत्म होने वाले डर के सिलसिले में वो बस अगली कहानी सुनाने वाली है। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब हमेशा हमेशा के लिए कमरा नंबर 13 की दीवारों में ही कैद रहेगा।